तो कुछ और तरह की मैट्रिसेस देखते हैं इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कुल मिला के अपन 5 डिफरेंट मैट्रिसेस देखेंगे। अच्छा, ये सारी की सारी मैट्रिसेस जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये अप्लाई कर रही हैं किसमें? स्क्वायर मैट्रिसेस में। तो हर केस में सेपरेटली, है ना, हम ये मेंशन नहीं करेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये पांचों ही मैट्रिसेस जो हैं अलग अलग टाइप की, है ना, उनकी मेन कैटेगरी क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स देखते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या हुई? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी मैट्रिक्स में यदि उसका स्क्वायर उस मैट्रिक्स के बराबर ही है तो उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, एक सबसे कॉमन एग्जांपल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाता है ना। 1 0 0 1 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया अपन ने और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें अपने आप से तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 1 ही आ जाएगा। अच्छा, इस रिलेशन का एक और इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि ए क्यूब जो है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी ए के बराबर हो जाएगा, है ना। और क्यों ए के बराबर हो जाएगा? कि भाई ए क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया? ए स्क्वायर जो है वो तो ए के बराबर है, तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए, ये ए स्क्वायर हो गया, है ना। तो जितने भी हायर पावर्स हैं, है ना, हम कोई भी हायर पावर ले लें, a⁴, a⁵, है ना, ये जितने हैं ये सब a के बराबर होंगे। ठीक है, तो किसी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में जो उनके एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन होल्ड करना जरूरी है ना, ताकि ये रिजल्ट हमारे पास में आ जाए, है ना। तो वो रिलेशन क्या होना चाहिए, है ना। एक 2x2 मैट्रिक्स लेकर के उसको निकालते हैं। तो सपोज एक जनरल हमने 2x2 मैट्रिक्स ले ली, ए बी सी डी, इसको इसी से मल्टीप्लाई करें जरा, ए स्क्वायर निकाल रहे हैं अपन, तो ए बी सी डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास में क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और ये ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर ही है, तो ये जो है किसके बराबर है? ए बी सी और डी। ठीक है, तो अब इन दोनों मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको कंपेयर करते हैं। तो इसको इससे इक्वेट करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू ए। तो क्या इम्प्लीकेशन हो गया? बी सी जो है वो ए माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में एलिमेंट्स के बीच में। अच्छा, अब इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी डी, ये बी के बराबर। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ? बी ए प्लस डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ? या तो बी 0 हुआ, है ना, और ए प्लस डी माइनस 1 ये 0 के बराबर, तो ए जो है वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें से दोनों ही सॉल्यूशंस करेक्ट हैं। आप चाहे तो इस वाले सॉल्यूशन को भी लेकर के चल सकते हैं। इस सॉल्यूशन को यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ए माइनस ए स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर। ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन क्या हो गया? ए 0 और एक सॉल्यूशन हो गया ए 1, है ना। उससे आप बाकी एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पर ये 0 वाला ऑप्शन अपन नहीं चूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि उसमें फिर मैट्रिक्स में, है ना, काफी जीरोज आ जाएंगे। तो अपन ऐसा करते हैं, नॉन जीरो वाला जो सॉल्यूशन है उसको चूज करके एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, अपन इस रिलेशन को चूज करते हैं। तो ये दो रिलेशन अपन ने चूज कर लिए, ये भी रॉन्ग नहीं है, इसको भी लेकर के आप बाकी एलिमेंट्स जो है वो निकाल सकते थे। अपन नॉन जीरो एलिमेंट्स लेकर के आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, है ना। बाकी मैं जगह मिटा लेता हूँ, बाकी थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इनको रिलेशन, तो इनको नोट करके हम एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ए को यदि हम 3 ले लें, है ना, ए को अपन ने 3 ले लिया, तो डी जो है वो क्या हो जाएगा? डी -2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ए को अपन ने 3 ले लिया तो बी सी कितना हो जाएगा?
3 माइनस 9 तो मतलब -6 हो गया, ठीक है। तो B को यदि अपन 1 ले लें तो C जो है वो -6 हो जाएगा। तो ये अपनी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई। तो इसको चेक करने के लिए कि अपने पास में है ना करेक्ट मैट्रिक्स आई है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -6 -2, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, है ना, 9 माइनस 6 3 3 माइनस 2 1 और -18 प्लस 12 -6 और -6 प्लस 4 -2, है ना, सेम मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। तो अब सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, है ना, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगी कि यदि कोई एक मैट्रिक्स हम ले लें जिसका ऑर्डर जो है वो n क्रॉस n, तो एक्चुअल एग्जांपल के लिए सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर जो है वो 5 क्रॉस 5 है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस केस में n जो है वो क्या हो जाएगा, n 5 है, ठीक है। और यदि कोई एक नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि n से कम भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है ना, k लेस देन इक्वल टू n, और इस वाले केस में k लेस देन इक्वल टू 5, जहां पे a रेज टू पावर k जो है वो नल मैट्रिक्स हो, और मतलब एंड a रेज टू पावर k माइनस 1 नल मैट्रिक्स नहीं हो, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, जो A मैट्रिक्स है वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स K, ठीक है। तो जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने n को 5 लिया है, तो सपोज A रेज टू पावर 3 जो है वो नल मैट्रिक्स हो गया, और A स्क्वायर मतलब उसके जस्ट नीचे वाला जो पावर है वो यदि नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, A जो है वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 3, ठीक है। अच्छा, अब इसका इम्प्लीकेशन एक ये भी है कि इस इंडेक्स के ऊपर के जितने पावर्स हैं उस मैट्रिक्स के, वो तो सारे नल मैट्रिक्स हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई a रेज टू पावर 4 उसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए रेज टू पावर 3, और ये क्या हो गया, a इंटू नल मैट्रिक्स, ये 0 हो गया, है ना। सिमिलरली a रेज टू पावर 5, a रेज टू पावर 6, वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे 0 हो जाएंगे, है ना, सेम लॉजिक। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान दें, यदि हमको टेस्ट करना है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं, तो किस वैल्यू ऑफ k तक हम टेस्ट करेंगे, k लेस देन इक्वल टू n तक ही हम टेस्ट करेंगे, है ना। मतलब क्या निकला कि यदि सपोज कोई 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमको चेक करना है कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं, तो a तो हमको वैसे ही दिख जाएगा, है ना, कि नल मैट्रिक्स है कि नहीं है। a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर हम चेक करेंगे कि ये नल मैट्रिक्स होता है या नहीं होता है, और a स्क्वायर यदि नल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो a क्यूब चेक करेंगे, ठीक है। और a क्यूब भी यदि नल मैट्रिक्स यदि नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि a जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर के पावर्स भी हम चेक करने लग जाए, तो इसके ऊपर के पावर्स को चेक करने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो इंडेक्स जो होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स का वो n के बराबर या उससे कम ही होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल देखते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स के। अब जैसे एक एग्जांपल, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या हो गया, 2 2 -2 -2, ठीक है। इसको यदि आप, है ना, मल्टीप्लाई करें इसी से -2 -2, तो बेसिकली अपन a स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, है ना, नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में k जो है वो क्या हो गया, k जो है वो 2 हो गया, और ये क्या है, इंडेक्स, इस मैट्रिक्स का, निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स, ठीक है। और इस केस में k जो है वो n के बराबर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इन जनरल, जैसे यहाँ पे मैं 3/3 मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, बट आप सेम प्रिंसिपल जो है 4/4 मैट्रिक्स या उससे हायर मैट्रिक्स पे भी आप लगा सकते हैं, है ना। जैसे a a a b b b और लास्ट वाली रो क्या, -a + b -a + b और -a + b, है ना। इस फॉर्म में यदि हम मैट्रिक्स लेते हैं
तो उसका जो स्क्वायर है ना, वो इटसेल्फ जो है नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इंडेक्स 2 में ही जो है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल यदि अपन ले लें, तो यदि 1 1 1 2 2 2 और -3 -3 -3, ठीक है, ये जो है इस मैट्रिक्स को यदि हम स्क्वायर कर दें, है ना, इसी से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 1 1 2 2 2 -3 -3 -3, है ना, ये क्या आ जाता है, आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये नल मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1 × 1 1 × 2, और ये जो तीसरा वाला नंबर हमने चूज ही इस तरह से किया है ना, जो ऊपर के दोनों नंबर्स का सम है, ठीक है। तो पहले 2 डिजिट्स के कारण जो भी वैल्यू आती है वो तीसरा वाला जो है उसको 0 कर देगा, ठीक है। तो इस वाले केस में मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, है ना, और इंडेक्स जो है वो हमारा क्या आ रहा है, k = 2 आ रहा है, जो इस वाले केस में मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम है, ठीक है। तो अगले वीडियो में, है ना, 3 और टाइप की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिसेस जो हैं वो अपन देखेंगे।